नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार नगर निगम से जुड़े एक बड़ा फैसला, एक बड़ा आदेश बिहार सरकार ने जारी कर दिया। इस आदेश के बाद जो नगर निगम की परिस्थिति है उसमें बड़े परिवर्तन देखने को मिलेगी। ये आदेश क्या है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले तीसरे पेज का नगर निगम इलेक्शन कब होगा उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तीसरा पेज का चुनाव कब होगा और तीसरे पेज के चुनाव की तारीख कब आएगा, ये आज मैं आपको फाइनल जानकारी देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को जो लोग तीसरे पेज से के जानकारी जानना चाहते, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि तीसरे पेज का इलेक्शन कब होगा, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, तीसरे पेज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ। पिछले साल मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता था कि 2023 में अगर 1 जनवरी को भी चुनाव करवाना है तो नए वोटर लिस्ट के आधार पर करवाना है। वर्तमान में भी वैसी ही परिस्थिति है। नए वोटर लिस्ट का जो आंकड़ा है वो अब तक सामने नहीं आया। जो संभावना जताया जा रहा था कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इलेक्शन कमीशन नए वोटर लिस्ट के आंकड़े पेश कर देगा, लेकिन अब ये संभावना जताया जाने लगा है कि मई के फर्स्ट वीक तक इलेक्शन कमीशन नए वोटर लिस्ट के आंकड़े सार्वजनिक करेगा और नए वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम जोड़ा जाएगा या फिर हटाया जाएगा उन सभी का नाम, एक फाइनल आंकड़ा आप कह सकते हैं, वो मई में आएगा। इसका मतलब साफ है कि जो नगर निगम का इलेक्शन है वो मई और जून के बीच में होगा। मई और जून के बीच में नगर निगम का तीसरा पेज का इलेक्शन होगा। लेकिन साथियों, एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ और वो बड़ी अपडेट ये है कि नगर निगम का इलेक्शन हो सकता है तीसरा पेज का अक्टूबर से दिसंबर के बीच भी हो सकता है कि मानसून का सीजन आ जाएगा और जब मानसून आ जाएगा तो उस वक्त नगर निगम का इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार नहीं करवाएगा। यानी जो लोग तीसरे पेज से हैं, जो लोग तीसरे पेज का इलेक्शन कब होगा ये जानना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इधर ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि इस बार जो है मई जून में तापमान काफ़ी अधिक रहेगा, यानी गर्मी काफ़ी अधिक रहेगा। अगर गर्मी भी ज़्यादा रहता है तो हो सकता है कि इलेक्शन अक्टूबर दिसंबर तक टाल दिया जाए। हमारे पास जानकारी सामने आई है, मई जून में संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जाता है, लेकिन ये इलेक्शन शायद अब अक्टूबर से दिसंबर के बीच होने की संभावना लग रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही कि मई और जून के महीने में गर्मी अधिक रहेगा और मानसून का सीजन भी आ जाएगा। जून जुलाई का सीजन जो होता है वो मानसून का सीजन होता है, तो इस कारण से भी हो सकता है कि थोड़ा देरी हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है। जैसा कि मई के फर्स्ट वीक तक नए वोटर लिस्ट के आंकड़े आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि जून में भी इलेक्शन करवाया जा सकता है। अगर जून में नहीं होता है तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगा। लेकिन एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि नगर निगम इलेक्शन के तीसरा पेज की जो चुनाव है ये चुनाव 2023 में ही होगा, 2024 में नहीं होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। जैसे ही हमें तीसरे पेज से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है तो वो जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आखिर ऐसा कौन सा फैसला लेने जा रही है बिहार सरकार जिसका असर नगर निगम पे, सभी नगर निगम पर पड़ेगा और क्या हो सकता है उसके बाद, इन सारे चीज़ों पर बात करते हैं। बिहार सरकार ने सभी नगर निकाय को दिया एक बड़ा आदेश और इस आदेश के बाद होल्डिंग टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा। यानी जो घर का आप टैक्स चुकाते हैं नगर निगम को, उस टैक्स में वृद्धि होने की संभावना है। आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकार से अनुदान पाने के लिए नगर निगम को होल्डिंग टैक्स की वसूली राशि में वृद्धि करना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी नगर निकायों को पत्र जारी करके निर्देश दिया गया। सरकार ने वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 22-23 और आगामी वित्तीय वर्ष 23 और 24 में वसूली के रिकॉर्ड को बढ़ाने का भी आदेश दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं, जब वसूली का रिकॉर्ड को बढ़ाने का आदेश सरकार की तरफ से दे दिया गया है तो वो तो ऐसे बढ़ेगा नहीं, उसके लिए होल्डिंग टैक्स को तो बढ़ाना पड़ेगा। यानी नगर निगम में जो आप लोकल स्तर पर टैक्स देते हैं उसमें वृद्धि होना निश्चित है। आपकी होल्डिंग टैक्स में वृद्धि होगी और बिहार सरकार ने जो फैसला लिया, ये फैसला
शायद 1 अप्रैल से लागू हो जाए और ये तरह से आप कह सकते हैं जनता को एक बड़ा झटका लग गया। जो चुने हुए प्रत्याशी है उन्हें भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो जब अगली बार चुनाव में जनता के बीच जाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता ये कहेगी आपको हमने मौका दिया तो आपने होल्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया। लेकिन परिस्थिति इस वक्त ऐसी है कि बिहार सरकार ने नगर निगम को एक लक्ष्य दिया कि आप अपने जो टैक्स है उसमें आप वृद्धि करिए, वसूली में वृद्धि कीजिए, और ये वसूली वृद्धि तभी संभव है जब टैक्स की कीमतें बढ़ेगी। आपको बताते चलिए ये आदेश बिहार सरकार ने सभी नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम को दिया है। सरकार की ओर से कहा गया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ही मिलने वाला अनुदान केंद्र सरकार ने तय शर्तों का पालन करने वाले नगर निकाय को ही मिलेगा, इसलिए हर हाल में होल्डिंग टैक्स वसूली का रिकॉर्ड बेटर। सरकार मुजफ्फरपुर नगर निगम सहित जिले के सभी नगर परिषद पंचायतों को निर्देश दिया। इधर नगर आयुक्त का मानना है ये तब संभव होगा जब नगर निगम में लगभग एक दशक पुरानी निर्धारित होल्डिंग टैक्स की राशि को संशोधित करते हुए वृद्धि करेगा। सरकार के आदेश पर सफाई के बदले में जो यूजर चार्ज लिया जा रहा है इसे लोग समय से जमा करेंगे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि होल्डिंग टैक्स की कीमतें अब बढ़ेगी और इसके बाद की परिस्थिति क्या होगी, सफाई के टैक्स की कीमतें भी बढ़ेगी। मतलब साफ है जनता को लूटने के लिए बिहार सरकार तैयार है। सभी नगर निगम को एक लक्ष्य दे दिया गया, एक टारगेट दे दिया गया कि आप अपनी वसूली की दर को बढ़ाइए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग में जो विशेष सुविधा केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए, जो अनुदान मिलनी चाहिए, वो तभी मिलेंगे जब हम अपने यहाँ नगर निगम में पैसों की वृद्धि करेंगे, यानी जो वृद्धि करेंगे टैक्स वसूली में वृद्धि करेंगे, वो तभी हमें वो सुविधा केंद्र सरकार से मिलेगी। बिहार सरकार की तरफ से सभी नगर निगम में ये लेटर दिया गया है। ये खबरें सामने आई, नगर आयुक्त ने जानकारी दी कि सफाई के बदले में यूजर चार्ज नहीं देने वाले लोगों पर भी, यानी जो सफाई किया जाता है नगर निगम की तरफ से, जो सफाई किया जाता है उसके बदले में यूजर चार्ज लिया जाए। यूजर चार्ज नहीं देने पर भी लोगों को जुर्माना भरना पड़ेगा। आवासनीय के लिए 30 रुपये का महीना रेंट तय था। इसके साथ ही गंदगी फैलाने वाले के ऊपर जुर्माना का प्रावधान 100 रुपये से अब 2500 रुपये हो जाएगा। पहले गंदगी अगर आप फैलाते थे तो आपको 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन अब अगर आप गंदगी फैलाते हुए पकड़े गए तो 2500 रुपये का जुर्माना आपको देना ही पड़ेगा। मतलब साफ है, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा मत फैलाइए, वरना एक झटके में 2500 रुपये आपके जेब से निकलेगा, आपको ये फाइन भरना पड़ेगा। बिहार सरकार ने सभी नगर निगम को ये तो कह दिया है कि क्लियर मैसेज क्लियर है कि आप अगर कोई गंदगी करते सड़कों पर, सार्वजनिक स्थलों पर दिखता है तो उसे आप फाइन करिए, और सीधे 100 रुपये से 2500 रुपये हो गया है। मतलब सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इसलिए सावधान रहिए क्योंकि आपके जेब से तो पैसे निकलेंगे, लेकिन आपके शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी आपको है। ये जो नए नियम है, जो सख्ती के नियम है, बिहार सरकार ने सभी नगर निगम को आदेश दे दिया है, और ये आदेश जो है 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। नए वित्तीय वर्ष जब से शुरू होगा, मतलब जनता के लिए एक तरफ होल्डिंग टैक्स का वसूली अब तेजी से होगा, यानी होल्डिंग टैक्स में वृद्धि होगी। उसके अलावा और भी चार्ज जो है नगर निगम की तरफ से लिए जाते हैं, उन सब में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आने वाला वक्त जनता के लिए, जो नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, नगर पंचायत क्षेत्र में रहते हैं या नगर परिषद क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए मुसीबतें शुरू होगा। अगर आपके पास एक विकल्प है, अगर आप बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स नहीं भरना चाहते तो 31 मार्च से पहले अपना होल्डिंग टैक्स भर दीजिए। लेकिन साथ ही साफ तौर पे आपको कहना चाहता हूँ, अब गंदगी सड़कों पर मत फैलाइए, वरना जुर्माना की जो राशि है वो 100 रुपये से 2500 रुपये हो गया। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। सरकार के इस फैसले से आप सहमत है या असहमत है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज पर पहली बार आए तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल, यहीं पर आपको नगर निगम चुनाव से जुड़े सबसे विश्वसनीय जानकारी मिली थी। आगे भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेता है तो सबसे पहले आपको यही जानकारी मिलेगी। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।